अब मैं ऑल्टरनेटर से रिलेटेड एक और परफॉर्मेंस पैरामीटर आपको समझा रही हूं, जिसको शॉर्ट सर्किट रेशियो कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट रेशियो जो होता है वो रेशियो ऑफ फील्ड करंट्स होता है, दो फील्ड करंट्स का रेशियो होता है। न्यूमरेटर में कौन सा फील्ड करंट होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है टू डेवलप रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। IF1 जो है, इतना फील्ड एक्साइटेशन जब हम देते हैं तो सैचुरेटेड OCC कर्व पे मुझे रेटेड टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, मतलब इतना फील्ड एक्साइटेशन जरूरी है रेटेड टर्मिनल वोल्टेज डेवलप करने के लिए। और डिनोमिनेटर में वो फील्ड एक्साइटेशन रखते हैं जो कि जरूरी है हमको रेटेड करंट ऑल्टरनेटर में आर्मेचर में फ्लो करवाने के लिए। तो देखिए रेटेड आई आर्मेचर करंट जो है वो कितने फील्ड एक्साइटेशन की वजह से फ्लो हो रहा है, IF2 की वजह से। मतलब अगर मैं IF1 जो नीडेड है रेटेड टर्मिनल वोल्टेज को डेवलप करने में, तो IF1 डिवाइडेड बाय IF2 जो कि नीडेड है रेटेड करंट आर्मेचर फ्लो करवाने के लिए, तो इन दोनों का जब रेशियो लेती हूँ तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट रेशियो आता है और ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। शॉर्ट सर्किट रेशियो ये इंडिकेट करके देता है कि ऑल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन कैसी हो रही है। SCR को हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि EF इज इक्वल टू VT रेटेड प्लस IA रेटेड इंटू RA प्लस JXS। ये हमारी बेसिक केवील इक्वेशन है जो आर्मेचर पर फेज साइड के लिए रियलाइज की जाती है। EF यहां पर इंड्यूस्ड EMF है बिकॉज ऑफ IF फील्ड एक्साइटेशन, और इस EF का ही यूटिलाइजेशन इसके अक्रॉस ड्रॉप क्रिएट करने में और टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप करने में जाता है। ये वो वाले हालात हैं जब हम VT रेटेड टर्मिनल वोल्टेज भी डेवलप करें लोड के अक्रॉस, और लोड में से बहने वाला करंट भी हमारा IA रेटेड है। तो इस पर अगर मैं केवील इक्वेशन लिखती हूँ तो वो यही वाली मेरी होगी। तो EF जो होगी हमारी, EF इज इक्वल टू VT रेटेड प्लस IA रेटेड इंटू RA प्लस JXS, ये वाली केवील इक्वेशन है इस सर्किट के लिए। इस VT रेटेड को डेवलप करने के लिए आपको कितने फील्ड एक्साइटेशन की जरूरत है, IF1, जो कि हम ओपन सर्किट कंडीशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। और IA रेटेड करंट फ्लो करवाने के लिए आर्मेचर साइड में कितने फील्ड एक्साइटेशन की जरूरत है, IF2। तो अब मुझे जब टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज भी मुझे VT रेटेड चाहिए और यहां से लोड से बहने वाला या आर्मेचर साइड में बहने वाला करंट भी मुझे रेटेड चाहिए, तो मुझे टोटल फील्ड एक्साइटेशन IF1 प्लस IF2 देना ही पड़ेगा। जब अगर मैं रेशियो निकालती हूं तो इसका मतलब अगर SCR को अगर मैं कहूं कि हाई है, मतलब यह है कि IF1 बड़ा है IF2 से। IF2 जब छोटा है तो इसका मतलब आर्मेचर रिएक्शन ऑल्टरनेटर में कम हो रही है, इसका मतलब हमारा ऑल्टरनेटर अच्छा है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यहां पर जो भी हम फील्ड एक्साइटेशन देते हैं वो पूरा का पूरा आर्मेचर रिएक्शन प्लस लीकेज और ड्रॉप और रेजिस्टिव ड्रॉप को ओवरकम करने में जाता है। मतलब जो भी एनर्जी हम ले रहे हैं वो पूरी की पूरी एनर्जी इसको ओवरकम करने में जाती है। तो हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो भी IF2 ले रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि इसको ओवरकम करने में कितनी एनर्जी की जरूरत है। और अगर इसको ओवरकम करने में एनर्जी कम लग रही, इसका मतलब ऑल्टरनेटर का सिंक्रोनस इंपेडेंस छोटा है, मतलब ऑल्टरनेटर अच्छा है। और अगर मैं कहूं कि SCR मेरा छोटा है, मतलब IF2 की वैल्यू ज्यादा है, और IF2 की वैल्यू ज्यादा है मतलब सिंक्रोनस इंपेडेंस के अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, मतलब इस ड्रॉप को ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ रही है इनपुट साइड से, तो इसका मतलब ये सिंक्रोनस इंपेडेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब वो ऑल्टरनेटर हमारा अच्छा होगा जिसका SCR हाई होता है, जिसका SCR लो होता है वो हमारा ऑल्टरनेटर अच्छा नहीं होता।